दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी भगवानों को, चाहे वो कोई देव हो या देवी, सभी को कुछ न कुछ अर्पित है या उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे विष्णु जी के साथ सुदर्शन चक्र, माँ अम्बे के साथ त्रिशूल, या फिर हमारे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के साथ कमल का पुष्प। वैसे ही हमारे देवों के देव महादेव के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, माथे पर त्रिपुंड यानी कि राख लगी हुई है, सिर पर अर्धचंद्र और जटाओं से जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेंगी। आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? तो आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी के पास ये पवित्र चीजें त्रिशूल, डमरू, नाग, त्रिपुंड, अर्धचंद्र, गंगा और नंदी बाबा कहाँ से आए और क्या है इन पवित्र चीजों का संबंध भगवान शिव जी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स को ओम नमः शिवाय से भर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहली चीज है भगवान शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से अपने पुत्र गणेश जी का सिर काटा था और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन था, इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया और उसी समय से भगवान शिव के पास त्रिशूल है। कहते हैं भगवान शिव का जो यह खास त्रिशूल है किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं हरि ने दिया था, यानी कि भगवान विष्णु ने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आया भगवान शिव के हाथों में डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुँचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर भगवान शिव के गले में विषधर खतरनाक नाग कहां से आया। क्या वह पहले से ही मौजूद था? तो दोस्तों, भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं। नाग लोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नाग लोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया। साथ ही साथ नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। शिव के माथे पर त्रिपुंड। भगवान शिव के माथे पर भभूत यानी कि राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर भभूत की ये 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती की आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुंचा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मानता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा आज पूरा निकला हुआ है या आज चंद्रमा गायब है, तो इसके पीछे दक्ष का ही श्राप है। इस तरह शिव की जटा में समाई गंगा, भगवान शिव की जटा में गंगा विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। माना जाता है कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भागीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी से गंगा स्नान करके आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। तो भी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगे और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भागीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। अब दोस्तों लास्ट का नंबर है कि आखिरकार नंदी बैल भगवान शिव के वाहन कैसे बने। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि सिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे उनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर सिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना जाता है। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गढ़ों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आखिरकार भगवान शिव के साथ ये 7 चीजें उन्हें कहां से प्राप्त हुई। पहला था त्रिशूल, दूसरा डमरू, तीसरा नाग, चौथा त्रिपुंड, पांचवा चंद्रमा, छठा माँ गंगा और अंत में नंदी बैल। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।